हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी में। जनरल साइंस के लगातार हम सीरीज लेके आ रहे हैं जो वनपाल और वनरक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें 3 सीरीज हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको, 1 से 100 तक, 100 से 200, 200 से 300 तक क्वेश्चन। इसके बाद आज चौथी सीरीज में है 301 से 400 नंबर तक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन 301, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में यूज किया जाता है और इसका मेनली जो यूज होता है वो एंटा एसिड के रूप में। जितनी भी एंटा एसिड मेडिसिन आती है उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर होने वाली एसिडिटी है उसको क्या करता है, खत्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी अश्रु गैस है। अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन ऐसी गैस है जिसको अश्रु गैस के रूप में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। जब कोई भी किसी भी गैस का निम्न दाब होगा और उच्च ताप होगा, उस टाइम पर वो एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो कौन से जीव के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वायरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, इन सभी के अंदर होते हैं, जबकि वायरस के अंदर किसी तरह के एंजाइम्स नहीं होते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। चेचक का टीका, चेचक बीमारी का टीका जो की खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट, एड्स होने का क्या कारण है। एड्स होने का मेनली कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर WBC होती है। WBC के 2 टाइप होते हैं, एक T लिम्फोसाइट और एक B लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट की अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो वो एड्स होने का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है वो T4 लिम्फोसाइट को क्या करता है, डेड करता है, उसको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए T4 लिम्फोसाइट की कमी हो रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर एड्स होने का कारण हो। एड्स वायरस कैसा होता है। एड्स वायरस होता है एक सूची RNA, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, SSRNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है किसके अंदर, एड्स के वायरस के अंदर। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, शैवाल क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, तो प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो हमेशा किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर है उसका लाल रंग का दिखाई देना किसके कारण, क्योंकि उसके अंदर शैवाल होते हैं, तो शैवालों के कारण उसका लाल रंग दिखाई देता है। गलगन रोग के कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा सकते, इसमें क्या पाया जाता है। तो देखिए, गलगन रोग के अंदर समुद्री खरपतवार, तो समुद्र के अंदर उगने वाली जो खरपतवार होगी, अब समुद्र क्या होता है, नमकीनी होता है, तो मतलब नमकीन टाइप का होता है, मतलब नमक ज़्यादा होता है, तो नमक वहाँ पर आयोडीन होता है, तो खरपतवार के अंदर ये आयोडीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस वजह से समुद्री खरपतवार खाओगे तो आपको वहाँ से आयोडीन मिलेगा, और आयोडीन मिलेगा तो आपको गलगन रोग कभी भी नहीं होगा, गोइटर डिजीज कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, लाइकेन निम्न किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन देखिए, वायु प्रदूषण की, जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन प्लांट आपको जले हुए दिखाई देंगे, या फिर लाइकेन प्लांट वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कुनेन किससे प्राप्त की जाती है। कुनेन जो होता है सिनकोना पौधे के छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से कुनेन प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के अंदर यूज में ली जाती है। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। फूल गोभी का भाग होता है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखो, सामान्य अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होगी, इसके अलावा वायु की आवश्यकता होगी, जबकि प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती अंकुरण के लिए। ध्यान रखना, अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं। बाद में पौधा बड़ा होने के बाद पादप के अंदर प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है, भोजन बनाता है। इसलिए अंकुरण के समय जल और वायु की जरूरत होती है, जबकि प्रकाश की जरूरत नहीं होती है।
तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? गन्ने के लिए। जो तना काट मतलब तने के पौधे को काट कर हम वापस अगर लगा दें तो उससे नया गन्ना बन जाएगा। तो गन्ने के प्रवर्धन के लिए तना काट प्रक्रिया उपयोग में की जाती है। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण पोष जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है, वो नारियल का खाने योग्य भाग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 319, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आम के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। इससे पिछले वाले में बताया था हमने कि जो ये वानस्पतिक नाम वाली होती है, बाइनोमियल सिस्टम होता है, द्विनाम पद्धति होती है, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके अंदर मैंगीफेरा तो इसका क्या होगा? जीनस वंश होगा, और इंडिका क्या होगी? स्पीशीज जाति होगी। तो कोई भी वानस्पतिक नाम हो या फिर कोई भी साइंटिफिक नेम हो, मतलब वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीशीज नेम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया में क्या होता है? नर युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु, और मादा युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं अंडाणु। तो नर युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु का जो संयोजन होता है उससे युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया प्लांट जो है उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प। जीवन चक्र, उसका जो लाइफ साइकिल चलाने के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, क्योंकि पुष्प के ही अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसलिए नया जो पौधा बनेगा, जीवन चक्र चलेगा तो नया पौधा बनेगा। नया पौधा बनने के लिए क्या होते हैं? पुष्प के अंदर नर युग्मक, मादा युग्मक होंगे, उनमें निषेचन होगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण होकर नया सीड बनेगा और उससे उसका जीवन चक्र चलेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण मतलब फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होगा किडनी के अंदर। हमारे जो वर्कक होते हैं किडनी के अंदर, इसका शुद्धिकरण होता है रक्त का। सफेद रक्त कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना। अगर आपकी बॉडी के अंदर WBC की संख्या सही है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो क्या है? आपके अंदर ज़्यादा है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? कोपर खेतड़ी बोलते हैं हम। तो खेतड़ी के अंदर, राजस्थान के अंदर खेतड़ी जो है वहां पर कोपर का विशाल भंडार पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? धान की फसल, भारत के अंदर धान की मुख्य फसल कौन सी है? चावल, राइस जो होते हैं वो प्रमुख धान्य फसल है। नेक्स्ट, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं? जो लीफ होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ के कोई दो फंक्शन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो ये भोजन बनाते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो एक्स्ट्रा जल होता है वो वायुमंडल के अंदर उत्सर्जित होता है, वाष्पोत्सर्जित होता है। तो पत्तियों के दो प्रमुख कार्य हो गए, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं POP। जो हमारे घरों के अंदर भी की जाती है POP, वही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर वगैरह जो पट्टा होता है वो करने के अंदर, वो जो कहीं पर भी अगर हमारी चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो वहाँ बाहर पर प्लास्टर बांधता है ना, वो प्लास्टर किसका होता है? POP का। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के जब भी आभूषण बनाते हैं तो प्योर तो होता नहीं है, पर उनमें कोई ना कोई धातु मिलाई जाती है, इसलिए कौन सा धातु मिलाई जाती है? तांबा। नेक्स्ट, 330, निम्नलिखित में कौन सी सबसे भारी धातु है? ओस्मियम जो होती है, OS होता है इसका सिंबल, OS। तो ओस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न से आग बुझाने वाली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी आग बुझाने वाले उपकरण आते हैं फायर सेफ्टी वाले, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उस आग, जहाँ पर आग जल रही है, उस आग के चारों तरफ ये CO2 का आवरण बना लेती है। अब आग को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, चारों तरफ CO2 होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग अपने आप क्या होगी? बुझ जाएगी। नेक्स्ट, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पेड़ जो होते हैं वो दिन में तो क्या करते हैं?
CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जबकि रात में हमारे जैसे होता है, वो O2 तो लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो अब पेड़ के नीचे सोएंगे तो पेड़ के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जबकि हम क्या लेंगे O2, जबकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से CO2 हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है, इसलिए वो हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही होता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को चलाता है। नेक्स्ट, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जन्मदाता, जिन्होंने जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताया था, उसको बोलते हैं अरस्तु, वो साइंटिस्ट था अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन 336, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली जो है उसका फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होती है, वो एक निश्चित आकृति, निश्चित रूप प्रदान करती है। किसको? कोशिका को। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों, हरित लवक जिसको बोलते हैं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? इसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? लीव्स का रंग हरा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है नागपुर के अंदर। नागपुर के अंदर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है। नेक्स्ट, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। उर्वरकों का कितना उत्पादन हो रहा है, उससे संबंधित भूरी क्रांति को माना गया है। नेक्स्ट 341, मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? बच्चे पैदा होते समय कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर अंडे सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है पूरे एशिया के अंदर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली के अंदर। यूपी में जो बरेली है, बरेली के अंदर कौन सा, कहाँ क्या स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। नेक्स्ट, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस के उत्पादन से। लाल क्रांति है मांस के उत्पादन से संबंधित है। 345, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत। रानीखेत बीमारी जो होती है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट 346, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोजन, लैक्टोजन से लैक्टोमीटर लिया हुआ, लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व मापा जाता है। 347, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पशुधन, ज्यादा जानवर पाए जाएंगे वहां पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस किस दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाया जाए? रेंडियर, जो रेंडियर जानवर होता है उसके दूध के अंदर सबसे अधिक वसा पाई जाती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। बकरी जो होती है वो गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दुधारू गाय का मुख्य पहचान क्या होता है? अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी होती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उससे दुधारू गाय, उसके अंदर क्या होगा? दूध ज्यादा होगा, तो इस तरह की जो नस्ल होती है वो दुधारू गाय कहलाती है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में होती है? यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां पाली जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? पश्मीना एक बकरी का नाम है। पश्मीना किसकी नस्ल है? एक बकरी की है। नेक्स्ट चलिए 353, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है? मादा हाथी। हाथी के दूध के अंदर जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा स्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा स्टोलाइटिका, देखिए अमीबा की स्पीशीज है एंट अमीबा स्टोलाइटिका, जो कि मनुष्य के आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। मच्छर में मलेरिया परजीवी जो होता है उसका जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट
357 निम्न में किस में रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा के अंदर रक्त नहीं होता जबकि वह शोषण करता है अपनी स्किन के द्वारा। निम्नलिखित में किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ओरिलिया को हम किसके नाम से जानते हैं? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? टैपवर्म। किसका अधपका मांस खाने से टैपवर्म मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर का मांस खाने से, पिग का मांस खाने से। केंचुए में कितनी आंखें होती? केंचुए में कोई आंखें नहीं होती, किसी प्रकार की आंख नहीं पाई जाती। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टैपिटम लूसिडम के कारण। इसमें ऑर्गन होता है टैपिटम लूसिडम जो रात में उसकी आंखों को चमकने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 362, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। फिशीज वर्ग का, फिशीज क्लास जो फिशीज जिसमें मछलियां आती है वो समुद्री घोड़ा एक तरह से मछली है। निम्नलिखित मलेरिया रोग का रोग कहा क्या? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मच्छर में भी कौन सी? मादा एनाफ्लीज मच्छर जो कि मलेरिया रोग को कारण होती है। नेक्स्ट 364, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली। पाषाण मछली जो होती है वो सबसे विषैली मछली होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जो एकमात्र सांप जो है वो घोंसला बनाकर रहता है वो है किंग कोबरा। क्या नाम है? किंग कोबरा। नेक्स्ट, पेओक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर को हम क्या बोलते हैं? पेओक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेओक्रिस्टेटस। नेक्स्ट, सबसे विशाल जीवित स्तन प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल, जिसको ब्लू व्हेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है। निम्न सबसे छोटा प्राणी कौन सा होगा? हमिंग बर्ड। बहुत छोटा होता है हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी माना गया है, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया? चीड़ के पादप से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 371, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लौंग जो होता है फूल की कली से, पुष्प की जो कली होती है उससे लौंग प्राप्त किया जाता है। भूमि में पौधों के जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। केशिकाओं के द्वारा जो भूमि के अंदर जो जड़ों के अंदर पानी मिलता है वो केशिका जल होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? दिन के अंदर, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो केवल दिन के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? एक कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। नेक्स्ट, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये प्रमुख कार्य पित्त का। पित्त को बोलते हैं बाइल। जो बाइल जूस होता है लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो पित्त जो होता है वो वसा का एंजाइमों द्वारा पाचन करता है, मतलब वसा का पायसीकरण भी बोल सकते हैं। 376, वह यंत्र जिसको तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि को सही रूप से मापा जाता है। अग्निरंजा रोग किससे संबंधित है? सेव से। सेव के अंदर अग्निरंजा रोग होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर लाल रंग कणिकाएं मतलब आरबीसी का निर्माण होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता। बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हो गए? द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो पेड़ पौधे वगैरह इनको खाता है, मतलब जो, हाँ, हम जो हो गए, हम पहले उपभोक्ता कौन से हो गए? पहले उपभोक्ता हम गेहूँ खाने वाले, तो वो प्लांट को खाने वाले जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, जबकि मांस खाने वाले कौन से कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि बकरी और भेड़ कभी मांस नहीं खाती। ये कौन होगी? प्राथमिक उपभोक्ता। और उनका मांस हम खाते हैं तो वो कौन से हो गए? द्वितीय उपभोक्ता। हम क्या हो गए? द्वितीय उपभोक्ता। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता क्या होंगे? वो बन जाएंगे, क्योंकि जल के अंदर क्या होगा?
हम क्या बन जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता बन। जल के अंदर जल का प्रदूषण होगा तो जल के अंदर जीव जंतु होंगे, जीव जंतु होंगे तो मांसाहारी हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को बोलते हैं जनसंख्या का अध्ययन करना, जो कि हर 10 साल से जनसंख्या काउंट होती है, उसको अध्ययन करते हैं डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवों के ऊपर। तलवों में हमारी त्वचा जो होती है वो सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य की किरणों के द्वारा बिजली का उत्पादन करना, इसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता। बाकी कोयले से बिजली बनाते हैं तो भी प्रदूषण होता है, पानी से बिजली बनाते हैं तो भी प्रदूषण होता है। तो सौर ऊर्जा में किसी तरह कोई प्रदूषण नहीं होता। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की अरू, जिसको हम बोलते हैं फीमर। क्या बोला जाता है? फीमर। फीमर जो है वो जांघ के अंदर होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट 385, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्व विकिरण उतापमापी से। किससे? पूर्ण विकिरण उतापमापी से ऊंचे ताप की माप की जाती है। नेक्स्ट देखिए, इंद्र